नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक संकट पर सुनवाई जारी है और आज कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा, यह कहना है चीफ जस्टिस का। सुप्रीम कोर्ट में इमरान के वकील का बयान अभी आया है। पीटीआई चुनाव में जाने के लिए तैयार यह बताया जा रहा है और यहां सियासी बात ना करे, यह कहना है चीफ जस्टिस का। तो सुनवाई शुरू हो चुकी है और सुनवाई के दौरान ही जो सबसे बड़ी टिप्पणी आई है कोर्ट की ओर से वो यह है कि आज हम कोई ना कोई आपको अहम फैसला दे देंगे, यानी कि जो लीगल होगा और साथ ही साथ संवैधानिक होगा वो फैसला दे दिया जाएगा कोर्ट की ओर से। पीपीपी के चीफ जस्टिस की फटकार भी लगी है। पीपीपी ने यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से फुल बेंच की मांग की थी, उनके जो वहां पर मौजूद थे नुमाइंदे, और उनके नुमाइंदे को चीफ जस्टिस ने फटकार लगाई और बोला, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? क्या आपको लगता है कि हमने जो ये बेंच बनाई है इनमें से किसी भी जज के ऊपर आपका भरोसा नहीं है तो हमें बता दीजिए, हम खड़े हो जाएंगे, यानी कि छोड़ देंगे। तो चीफ जस्टिस ने साफ तौर पे लताड़ लगाई है, यानी विपक्ष के जो वकील थे, जो नुमाइंदे थे, जो फुल बेंच की मांग कर रहे थे, और जस्टिस बंडियाल जो कि चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, उन्होंने साफ कहा है कि रीजनेबल ऑर्डर आज आ जाएगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के बीच इमरान खान ने नया पैंतरा चला है। इमरान अब से करीब आधे घंटे बाद फोन पर जनता से यानी आवाम से मुखातिब होंगे और इस दौरान वो सवाल भी लेंगे, उसके जवाब भी देंगे। 3:30 बजे ये होना, यानी कि बस आधे घंटे बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा टीवी पर, रेडियो पर और साथ ही साथ डिजिटल मीडिया पर। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से कोशिश होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही होगी और दूसरी तरफ इमरान खान भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे होंगे आवाम को भी, और एक नैरेटिव करने की कोशिश करेंगे। और इमरान खान पर शहबाज शरीफ का बड़ा अटैक हुआ है। इमरान ने असंवैधानिक काम किया है, शहबाज का कहना है। डिप्टी स्पीकर के जरिए इमरान ने संविधान की मर्यादा तोड़ी है। डिप्टी स्पीकर लिखा हुआ ऑर्डर लेकर आए थे, यह कहना है शहबाज शरीफ का। और शहबाज शरीफ की जो यह बात है यह बिल्कुल सटीक इसलिए, कल जिसने वो कार्रवाई देखी होगी वो हैरान रह गया होगा कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जब वो पढ़ रहे थे जो लिखा हुआ था बयान, उसमें उन्होंने अपना नाम नहीं पढ़ा, उन्होंने नाम पढ़ा स्पीकर का। तो सोचिए कि कासिम सूरी बैठे हुए हैं डिप्टी स्पीकर और नाम ले रहे हैं, जब वो बयान दे रहे हैं तो स्पीकर का। तो अपने आप में साफ है कि पहले यह तय हो चुका था कि क्या वहां पर करना है, यानी कि पहले से यह पूरा का पूरा ड्रामा तैयार था जो कल असेंबली में देखने को मिला। और इसका जिक्र कर रहे थे शहबाज शरीफ। उन्होंने आर्टिकल 5 का बहाना बनाकर इस मोशन को वोटिंग से हटा दिया। यानी मैं समझता हूं कि आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी कल की गई, आइन चिकनी की गई, आइन को तोड़ा गया इमरान नियाजी और उसके टोले ने। एक सोच थी इमरान नियाजी और उसके हवारी अपना इस शिकस्त फाश को जो आइनी और कानूनी तौर पर जो कि और सियासी तौर पर होने जा रही थी, उसका सामना नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने जमहूरियत को मस्ख किया और आइन को तोड़ा, आइन शिकनी की। वज़ीर आज़म ने अपनी अना की वजह से अदम एतमाद का जो सिलसिला है इसको आइन तोड़ के सैबोटाज करने की कोशिश की है, मगर वज़ीर आज़म को अंदाज़ा नहीं है कि हुआ क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन इस बात का तो जश्न मना रहे हैं कि इमरान खान का हुकूमत ख़त्म हो गया है। वो इस बात पे खुश हैं कि हमारा 3 साल का जिदोजहद और मेहनत, सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजना, उसमें तो हम कामयाब हैं।
और हमसे बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान से किरण भट्ट जुड़ी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं मेजर जनरल संजय मेस्टन। किरण, आपसे सबसे पहले बात करना चाहते हैं क्योंकि कोर्ट की ओर से कहा गया है, चीफ जस्टिस बेंडियाल ने बोला है कि रीजनेबल ऑर्डर आज वो दे देंगे और रीजनेबल ऑर्डर का मतलब साफ है कि कोर्ट को पता है कि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 69 यानी आर्टिकल 5 जिसके तहत जो मोशन था उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया और 69 के जरिए बताया गया कि कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता है। कोर्ट को पता है कि कोर्ट दखल दे सकता है, शायद यही वजह है कि ये शब्द इस्तेमाल किया गया। आपको क्या लग रहा है? अच्छा, अभी जो जस्टिस उमर बंदयाल की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग आज बहुत मुनासिब फैसला देंगे, उस पर अभी हम लोग भी खुद कंफ्यूज हैं कि आया कितना को मुनासिब फैसला होगा, क्योंकि यूजुअली ऐसी जो लैंग्वेज है वो कोर्ट की तरफ से इस्तेमाल नहीं की जाती है। दे हैव टू फॉलो द बुक, जो लॉ बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन्होंने फैसला देना है। वो ऐसा तो नहीं होगा कि वो अपनी मर्जी से किसी के हक में थोड़ा सा या दे देंगे, किसी के खिलाफ फैसला दे देंगे। सो जो क्वेश्चनिंग अभी जारी है, जो प्रोसीडिंग हमारे पास आ रही है, अभी मैं सुन रही थी, उसमें ये है कि वो पूछ रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर ने किस रूल के तहत जो है वो रूलिंग उस दिन पास की, क्योंकि स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली तो असद कैसर के खिलाफ ऑलरेडी जो है ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा करवा चुकी थी, जिसकी वजह से डिप्टी स्पीकर को जो है वो कार्रवाई सारी करनी पड़ी। लेकिन अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज़ इट्स वेरी प्रेशियस इंस्टीट्यूशन इन एनी कंट्री, और वो बेहतर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी कर सकते हैं। अगर इतने बड़े इदारे से हम ये एक्सपेक्टेशंस, अभी पूरा मुल्क लगा के बैठा हुआ है कि वो क्या रूलिंग देंगे, और आज रूलिंग जो है वो मुतवक्के है, क्योंकि मजीद अगर हम लोग इसको डिले करते जाएंगे तो इंटरिम सेटअप के लिए के पास भी बजट से पहले इलेक्शंस करवाने का टाइम नहीं बचेगा। तो बजट जून में क्योंकि पेश करना है, तो फ्यूल की प्राइसेस हैं उनको जहन में रखना है। स्टॉक एक्सचेंज आज ऑलरेडी ऑलमोस्ट क्रैश कर गई है, तो अगर मजीद डिले आएगा किसी भी किस्म के फैसले में, तो वो लोगों में फिर ग्रास रूट लेवल तक जो है वो मजीद तशवीश जो है वो शुरू होगी। एक मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की कैंपेन्स जब दोनों तरफ से इतनी भारी मिकदार में चलती हैं, लेकिन साथ में किरण, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपको बता दें कि जो कोर्ट है, कोर्ट ने रिटन में एक डिसीजन दिया है, लिखवाई है, फैसला लिखवाया है, जिसमें कहा गया है कि जो स्पीकर ने वहां पर फैसला लिया है और जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि ये मोशन डिस्क्वालीफाई होता है और कोर्ट इसमें नहीं आ सकता है, उसको वो एग्जामिन करेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि कोर्ट इसको लेकर बहुत ज्यादा एकमत नहीं रखता है। और इधर केयर टेकर पीएम के लिए पीटीआई ने भेजे नाम और रिटायर्ड जज अजमत सईद का नाम भेजा गया है और इन्हें बताया जा रहा है कि पीटीआई यानी कि इमरान खान की ओर से नुमाइंदा बनाया जा रहा है कि वो बतौर केयर टेकर बने। प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति अलवी को इनका नाम भेज दिया गया है। और रिटायर्ड जज अजमत जो सईद हैं, इन्होंने ही नवाज शरीफ के खिलाफ जो मामला आया था, संपत्ति वाला मामला था, करप्शन का मामला था, उसमें ये जज थे। मिस्टर साहब, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त कोर्ट के अंदर सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन जो आर्टिकल 5 का लगातार जिक्र किया जा रहा है, आर्टिकल 5 को समझ लीजिए कि आर्टिकल 5 का मतलब है कि जो पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो देश के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे, उसके खिलाफ काम नहीं करेंगे। और ये कहना है इमरान खान और उनकी पार्टी का कि आर्टिकल 5 का उल्लंघन इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका की ओर से दबाव डाला गया, तो विपक्ष ने हमारे खिलाफ उनके दबाव में आके हमारी सरकार को हटाने की कोशिश की, तो अमेरिका का साथ देने की वजह से उनको बताया कि आप गद्दार हो। वहीं पर बाजवा जो कि जनरल हैं, वो खुद अमेरिका के नाम के कसीदे पढ़ते हैं, सरकार के बिल्कुल उलट। तो एक हो जाता है जो विपक्ष जिसने नाम तक नहीं लिया अमेरिका का, वो गद्दार है, लेकिन जो बाजवा है वो वफादार है देश के। इसका क्या मतलब होता है? अमित, इसका मतलब साफ है कि पहली बात जो भी कल हुआ है, देखिए मैं तो एक डिफेंस एनालिस्ट हूं, लेकिन थोड़ा अभी नॉलेज तो लीगल इश्यूज की भी है। बिल्कुल, कल जितनी भी हुई है, आर्टिकल 5 को उन्होंने डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 के दरमियान उसको कोर्ट को वो पूरी प्रोसीडिंग्स को स्थगित कर दिया। पहली बात, अमूमन तौर पे किसी भी पार्लियामेंट में या नेशनल असेंबली में अगर ऐसी एक कंट्रोवर्शियल चीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, पहली बात इंट्रोड्यूस किसने किया? पीटीआई के एक प्रवक्ता ने, जो भी कोई एमपी था। उसके बाद उसी के बाद उन्होंने जजमेंट दे दिया डिप्टी स्पीकर ने। ये तो एक बेसिक ऑफ लॉ की गलती है, मतलब कोर्ट की नहीं, ये नेशनल असेंबली में, क्योंकि अगर आपने कोई प्रस्ताव पेश किया है तो आम तौर पे वो डिस्कस किया जाता है इन दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जैसे वहां पर नेशनल असेंबली में, तो उसका डिस्कशन होना चाहिए था। अपोजिशन को एक किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं उन्होंने दी और तुरंत डिप्टी स्पीकर ने जजमेंट दे दिया और साथ ही इमरान खान ने उसी के साथ नेशन को एड्रेस कर दिया। तो इट वाज वेल
प्लान वेल ऑर्केस्ट्रेटेड आई वुड से मिलिट्री ऑपरेशन। फौज इसमें शामिल थी या नहीं वो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक प्रॉपर बढ़िया प्लान ऑपरेशन था। अब सवाल उठता है कि कोर्ट क्या करेगा। कोर्ट देखिए, मैंने भी एडिशनल अपीलेट अथॉरिटी का काम किया हुआ एज अ मेजर जनरल। मैं कुछ मेरा एक अपॉइंटमेंट ऐसा था, तो कोर्ट को इसमें देखना पड़ेगा कि पहली बात एक और डिस्प्यूट चल रही है कि कोर्ट जब पार्लियामेंट में या नेशनल असेंबली में कुछ हो गया है तो उसके बाद वो उसको कुछ एग्जामिन नहीं करेगा। मैं इसको नहीं मानता हूँ। इसका कारण ये है क्योंकि वो प्रोसीडिंग्स तो डिस्कस ही नहीं हुई है। वो है, उसका रूल है प्रोसीडिंग्स। अगर प्रोसीडिंग्स है तो कोर्ट विल नॉट से एनीथिंग, बट यहाँ तो कोई प्रोसीडिंग्स ही नहीं है। वो तो वन साइडेड जजमेंट था। बिल्कुल, और एकदम उस पे प्रोसीडिंग नहीं हुई, उस पर आपने कोई जांच नहीं बिठाई। और दूसरी बात, आपका डबल स्टैंडर्ड भी तो सामने आ रहा है ना। अगर आप ये मानते हैं कि भाई दूसरे के दखल नहीं मानते हैं, तो आपका जो स्टैंड है, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके उलट आपकी फौज बोल रही है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि आपके जो विपक्ष के लोग हैं वो गद्दार हैं, और जो फौज है जो कि अमेरिका के हक में बोल रहे हैं वो वफादार है? तो डबल स्टैंडर्ड तो हुआ ही। और विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ इसको लगातार बोल रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान में प्रदर्शन करने की बात भी कही है। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। लीडर्स ने बेंच पर इन ए वे एक जिसे कहते हैं ना कि एक एतराज़ उठाने की कोशिश की कि जी हमें फुल कोर्ट चाहिए। तो जैसे कि रिवायत है कि चीफ जस्टिस साहब का पूरा अख्तियार है बेंच की तश्कील देना, उसकी नौयत के बाद फैसला करना, ये चीफ जस्टिस का अख्तियार है। और मैं समझता हूँ कि उन्हें इस आला अदलिया पर एतमाद करना चाहिए। फुल कोर्ट का जो इसरार वो कर रहे थे वो तो जज साहबान ने मुस्तरद कर दिया है। तो ऑपोजिशन को अदलिया के एहतराम को सामने रखते हुए ज़रा सोच समझ के बात करनी चाहिए। बहरहाल इम्पोर्टेंट केस है, कार्रवाई हो रही है, क्योंकि पॉलिटिकल कमेटी का इजलास है, मुझे वहाँ जाना है प्राइम मिनिस्टर साहब की खिदमत में, तो मैं इजाज़त दे रहा हूँ। शाह साहब ये बता दें, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज ही कोई मुनासिब फैसला जारी करेंगे। अगर उसमें ये हो जाता है कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसको वापस कर देते, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? जो सवाल ये है, अभी फैसला आया नहीं है, उस पर कमेंट्री पहले शुरू कर दें। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो मिनट्स हैं, प्रेस लिस्ट तो हमने देखी इदारों के हवाले से, मिनट्स कब तक पब्लिक होंगे? देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना कि अदालत कुछ भी तलब कर सकती है, और अगर अदालत ने उनको देखना चाहा तो उनके सामने पेश कर दिए जाएंगे। थैंक यू। अच्छा शाह साहब, ऐसी सूरत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो लामिया है उसकी अहमियत क्या है? उसकी बेपनाह अहमियत है। उसकी अहमियत की बुनियाद पर तो डिमाश किया गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इंस्ट्रक्शंस थी, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके डिमाश किया गया, और उस डिमाश से तो बात आगे चली। अपोजिशन लीडर तो उसका हिस्सा नहीं होता, तो फिर क्या अपोजिशन लीडर को भी एतमाद में लिया गया सवाल होता? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की अपनी अहमियत है, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में सर्विस चीफ्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर सरबराही करते हैं, इम्पोर्टेंट वज़रा होते हैं उसमें। और जब वो फैसला करती है और सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह होते हैं। तो आप सुन रहे थे शाह महमूद कुरैशी को, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के, जो इसका जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से जो विपक्ष है उसने मांग की थी कि फुल बेंच बैठे, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि कोशिश एक सत्ता पक्ष की ओर से भी हुई थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप को स्टेटमेंट देना है, स्टेटमेंट दीजिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहां मत दीजिए। हम सिर्फ और सिर्फ रूलिंग उस पर करने जा रहे हैं जो डिप्टी स्पीकर ने की थी, हम उस पर ही फैसला करेंगे, उस पर ही हम सुनवाई कर रहे हैं। किरण, जो ये डिप्टी स्पीकर ने फैसला दिया, हम भी प्रोसीडिंग्स देखते हैं, लगातार यहां पर चलता है, राज्यसभा लोकसभा देखते हैं, आप लोगों ने देखा है। ये बताइए कि कहां पर ऐसा होता है कि कोई पन्ना पढ़ जाए और पन्ना पढ़ने के बाद अपने नाम भी भूल जाए, तो उसको आप कैसे ले सकते हैं कि ये तो कहीं देखने में लगता नहीं है ना कि उन्होंने वहां पर जो हो रहा था उस वक्त उस पर चल रहे थे, तो था कि कोई ड्रामा लिखा हुआ था जिस पर वो स्क्रिप्टेड था, जिस पर वो एक्ट कर रहे थे। इस पर आपसे जवाब लेते, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान 4 पर जनता से बात करेंगे, और अब से आपको पता है थोड़ी देर बाद उनके जो ये संवाद है, हम कह सकते हैं कि जनता से जो बातचीत होगी वो शुरुआत हो जाएगी।
लाइव वो सवाल लेंगे, जवाब भी देंगे। टीवी, रेडियो और डिजिटल मीडिया पर सीधा इसका प्रसारण किया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक मीडिया इवेंट बना दिया है। और कहीं ना कहीं क्या कोशिश हो रही है इमरान खान की ओर से कि जनता से जब वो संवाद करेंगे, कहीं इनडायरेक्टली वो कोशिश तो नहीं कर रहे इन्फ्लुएंस करने की? किसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो रही है, इस पर भी बात होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।